प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार बोर्ड ने हर साल की तरह इस साल भी उपलब्धियां हासिल करने का सिलसिला जारी रखा है। होनी भी चाहिए। उपलब्धियों के लिए ही तो तैयारियां की गई थी ताकि पिछले बार की बदनामी को भुलाया जा सके। पढ़ाई चाहे जैसे हो, परीक्षा कड़ाई से हुई और परिणाम औंधे मुंह गिरा। सरकार अभी अपनी पीठ थपथपाना शुरू करती उससे पहले ही पत्थर बरसने लगे। पर पिछले साल टॉपर घोटाला के घालमेल से घबराई सरकार ने खुशियों का मुखौटा पहना और खामियों को छुपाते हुए देश भर में सबसे निराशाजनक रिजल्ट को उपलब्धि बताने का उद्यम शुरू किया। पर सब पासा उल्टा पड़ गया। हताश निराश छात्रों में आक्रोश है। विपक्ष को मौका मिल गया है और सत्ता पक्ष को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। बस किसी तरह अपने आप को जिम्मेवार साबित करने की कोशिश चल रही है, पर जवाबदेह नहीं। इस बीच बोर्ड के अध्यक्ष सरकार के सक्षम सिपहसालार भी डैमेज कंट्रोल की कवायद में सियासी बोल बोलते नजर आए। पर जो डैमेज हुआ उसकी भरपाई संभव नहीं। बात संसाधनों की नहीं, समय की है। जो 8 लाख से अधिक छात्रों का बर्बाद हुआ, तो हालात इतने खराब हैं कि सूबे के टॉपर को टॉप के किसी संस्थान में दाखिला नहीं मिलेगा। अब इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, प्राइम टाइम में इसी पर बात करेंगे। आर्ट्स टॉपर को लेकर बिहार में फिर बवाल मचा है। आरोप है कि टॉपर गणेश को म्यूजिक का जरा भी ज्ञान नहीं। इस आरोप के आधार पर बिहार में एक बार फिर टॉपर घोटाले की सुगबुगाहट होने लगी है। लेकिन आरोपों का खंडन शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने तीखे शब्दों में किया। उन्होंने कहा दिया कि गणेश से सवाल करने वाले म्यूजिक के विशेषज्ञ नहीं थे। आनन फानन में बीएसीबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने भी मीडिया से कहा कि गणेश के प्रैक्टिकल में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हम गणेश से म्यूजिक के बारे में सवाल करने पहुंचे तो वहां टॉपर फेल साबित हुआ। क्या वाकई बिहार में टॉपर घोटाला हुआ है? क्या सिर्फ छवि बचाने के लिए बिहार सरकार और प्रशासन डैमेज कंट्रोल में जुटा है? तो ऐसे में कॉलेज के कोकिला किसे कहा गया? स्वर कोकिला तो सरोजिनी नायडू कहा गया है। राग भैरवी क्या है? रात में गाए जाने वाले गीत को राग भैरवी। शास्त्रीय संगीत के बारे में क्या जानकारी है आपको? शास्त्रीय संगीत जैसे पंडित रविशंकर शर्मा जी लोग जो गीत गाते हैं, शास्त्रीय संगीत कोकिला किसे कहा गया? स्वर कोकिला तो सरोजिनी नायडू कहा गया है। राग भैरवी क्या है? एक ही इशू लगता है, कहाँ से निगेटिव निकालें। मेरिट में उसके कमी है। बोर्ड के चेयरमैन ने खुद कहा है कि हमने जांच किया है, मेरिट हमारा सही है। फिर उस पर कहाँ प्रश्न उठता है? जो लोगों ने प्रश्न किया, क्या वो जिस सब्जेक्ट में थे उसके ज्ञानी हैं? ये तो बोर्ड के चेयरमैन ने खुद कहा है, हमने अपने टॉपर्स को सर्टिफाइड किया है कि हम सर्टिफाइड करते हैं। अब किस स्कूल में पढ़ा, कोई जरूरी तो नहीं है ना कि जिस स्कूल में आदमी पढ़ता हो वो स्किल की स्थिति नहीं हो, इसका मतलब वो व्यक्ति का मेरिट खत्म हो गया। अरे सवाल तो खड़ा करते रहिए। सवाल के लिए कौन रुकता है? दूसरा सवाल है कि जिस समय में ये एवोल्यूशन हुआ, सवाल उठे क्योंकि संगीत को लेकर जो सवाल पूछे गए। अरे संगीत के जो लोगों ने सवाल पूछा, क्या उस संगीतज्ञ थे? आप हमसे एमए बीएचडी का केमिस्ट्री का सवाल हमसे पूछेगा, आप केमिस्ट्री में है एक्सपर्ट। ऐसे आप लोग सिर्फ नेगेटिव बात उठाना। कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की शुरू से ही यह नीति रही है, यह पॉलिसी रही है, और बिहार स्टेट में ही नहीं, यह सीबीएसई, आईसीएसई एवं लगभग अधिकांश राज्यों में भी प्रैक्टिकल के संबंध में यह नीति रही है कि प्रैक्टिकल का सेंटर होम सेंटर में दिया जाता है। अर्थात जो विद्यार्थी जिस किसी भी संस्थान से फॉर्म भरते हैं उसका सेंटर उसी केंद्र में दिया जाता है, बनिस्बत की बशर्ते कि उस केंद्र में उस विषय के परीक्षार्थियों की संख्या एक निर्धारित संख्या से अधिक हो। इसी नीति के अंतर्गत इस पर्टिकुलर मामले में जो बिहार के जो आर्ट्स के टॉपर हैं गणेश कुमार, उनका सेंटर भी समस्तीपुर के जिस कॉलेज से उन्होंने फॉर्म भरा था उसी नीति के अंतर्गत उस कॉलेज में भी सेंटर दिया गया।
अब बात उठ के यह सामने आ रही है कि उस कॉलेज का संभवतः इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी या उस कॉलेज के जो प्रबंधन है, उस कॉलेज की जो संरचना है, चाहे वह कक्ष की संरचना हो, कमरों की संरचना हो, दीवार की संरचना हो, किवाड़ की संरचना हो, इसके संबंध में कुछ मीडिया में बातें उभर कर सामने आई। तो इस संबंध में हम लोग बहुत स्पष्ट शब्दों में यह बताना चाहेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विगत कुछ महीनों में जितनी भी संस्थाओं को संबंधन विगत 2 वर्षों के अंतर्गत प्राप्त हुआ था, उन सबों के संबंध में विस्तृत रूप से जांच कराई गई। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, उसके कॉलेजेस में कितने टीचर्स हैं। तो अभी आपने सुना एक एक कर 3 लोगों की बातें। सबसे पहले आर्ट्स टॉपर गणेश की, जिनका कॉन्फिडेंस तो कमाल का है। भले ही उन्होंने सवालों का गलत जवाब दिया हो, पर इस कॉन्फिडेंस के साथ दिया कि सामने वाले को लगे कि उनसे गलती नहीं हो रही है। गणेश के इस कॉन्फिडेंस से बिहार सरकार प्रभावित दिख रही है। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी भले ही ये कह ले कि भले स्कूल में संसाधन ना हो तो क्या छात्र का मेरिट खत्म हो जाता है, लेकिन शायद शिक्षा मंत्री भूल गए कि स्कूलों के संसाधन में शिक्षक भी शामिल हैं, और जिस स्कूल से गणेश टॉपर हुआ है वहां संगीत का कोई शिक्षक नहीं है। शायद शिक्षा मंत्री बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें यह बात का ध्यान नहीं रहा कि बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, यह कहा जाता है। जब शिक्षक नहीं तो ज्ञान कहां से आया? ज्ञान अगर उस स्कूल से आया जहां खंडहर नुमा इमारत खड़ी है, तो फिर ऐसी शिक्षा व्यवस्था का भगवान ही मालिक है। और फिलहाल बिहार के 8.5 लाख के करीब इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र भगवान से ही उम्मीद लगाए हुए हैं, सरकार से शायद उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। डैमेज कंट्रोल की कवायद हो रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। सैयद अफजल अब्बास जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंजीनियर अजय यादव जी हैं बीजेपी नेता, शत्रुघ्न प्रसाद हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के कुमार आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले कुमार आशीष से जानना चाहते हैं, क्योंकि ये उस पार्टी के यूथ ब्रिगेड के सदस्य हैं जिस पार्टी को बिहार की शिक्षा को बेहतर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के हाथों में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। आशीष जी, क्या लगता है आपके साथियों, दोस्त, मित्र, आपके अग्रज और अनुज इस व्यवस्था से पढ़कर बिहार का नाम रोशन करेंगे? देखिए, ये नमस्कार, मैं एक बात बताना चाहता हूं। कल ही प्रदेश यूथ कांग्रेस ने ये जो 65% जो हमारे जो छात्र फेल हुए हैं और जो 35% जो हमारे पास हुए हैं, उसके ऊपर कल ही बयान हम लोगों ने जारी किया था, और हम लोगों ने मांग की राज्य सरकार से और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से कि इसकी मूल्यांकन हो। मूल्यांकन की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ये एक सुखद और ये एक अच्छा संदेश है। और साथ ही साथ हम लोग एक और मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षक के द्वारा ये पूरी जांच प्रणाली जो जांची गई है, कॉपियां, वो तमाम कॉपियों को की पुनः जांच हो और एक वैसे शिक्षकों से जांच हो जो सही में काबिल हो। ये हम लोगों ने मांग की है, और उसमें कहीं न कहीं राज्य सरकार और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उस पर पहल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो इशू है, वो इशू को जो स्टूडेंट के हित में होगा, वो उसके साथ सरकार रहेगी। चलिए, कहां से लाएंगे वो प्रतिभावान शिक्षक जो ऐसे प्रतिभाओं की समीक्षा करेंगे और उन्हें अंक देंगे? ऐसे संगीत विषय से टॉप करने वाले छात्र जो स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को बताते हैं, राग भैरवी को रात में गाया जाने वाला राग बताते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रीय संगीत क्या है ये पूछे जाने पर शास्त्रीय संगीत के कुछ 2-4 ऐसे महान लोगों के नाम गिनाए जाते हैं जो हर व्यक्ति जानता हो, भले ही उसका संगीत से कोई लेना देना रहा हो या नहीं हो। तो क्या ये तरीका है टॉपर को चिन्हित करने का? शत्रुघ्न प्रसाद जी, माध्यमिक शिक्षक संघ के हमारे साथ अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। शत्रुघ्न जी, जब गुरु ऐसा हो तो शिष्य कैसा होगा? जी, ये शिक्षक विहीन विद्यालय अथवा महाविद्यालय और विषय विहीन शिक्षक जो मूल्यांकन करते हैं, उसका यही परिणाम पहले से ही निर्धारित था, और हम लोग पहले से ही सबों को सूचना दे रहे थे कि इस बार मेधा घोटाला निश्चित है, और जो विद्यालय शिक्षक विहीन है, जो परीक्षक विषय विहीन है, उसके द्वारा मूल्यांकन होना अपराध है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए।
जी, बहुत ही गंभीर स्थिति है। सैयद अफजल अब्बास साहब क्या कहेंगे? क्या इसी भरोसे सरकार दावा कर रही है कि हम बिहार को आगे ले जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिजल्ट निकला वो जितनी उम्मीदें की जाए उसके जस्ट रिवर्स है। इसमें दो राय नहीं है कि रिजल्ट बहुत कम आया और बच्चों में एक जो मतलब एक गुस्सा है। ये कम से कम नीतीश कुमार की सकारात्मक सोच का असर दिख रहा है कि उम्मीद बेहतरी का भले कर रहे हैं। हाँ, वही तो बात मैं कहना चाह रहा था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि रिजल्ट जो है इतना बहुत ही अब तक के इतिहास में मैं समझता हूँ सबसे कम रिजल्ट निकला है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है, आपको ये मानना पड़ेगा, जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी। और जो जहाँ तक संगीत की बात हो रही है, संगीत की बात आप जो कर रहे हैं, संगीत टीचर नहीं थे और जिसकी वजह से रिजल्ट निकला, वो एक अलग पहलू है। लेकिन एक इसका आईना के दो रुख होते हैं। एक रुख को तो ये मानना पड़ेगा कि कम से कम जो बच्चों में जो अगर ये कमियां हैं, इस कमियों को दूर करने के लिए बच्चे आइंदा साल में कोशिश करेंगे और रिजल्ट जो होगा वो टैलेंट के आधार पर होगा। चाहे या मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो, बच्चा पढ़ेगा पास होगा, नहीं पढ़ेगा नहीं पास होगा। तीसरी बात यह है कि हाँ, कॉपियां देखने में जो मापदंड होना चाहिए था टीचर का, जैसा कि शिक्षक संघ है, वो नहीं हुआ। हो सकता है कि उसमें भी कुछ कमियां हो। मुख्यमंत्री इससे बहुत ज्यादा संवेदनशील है। अफजल साहब रुकना चाहेंगे। आप मान रहे हैं कि कहीं कमियां हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्री तो मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई कमी हुई है। देखिए, हम अपनी जाति तौर पर ये बात को, शिक्षा मंत्री उस विभाग के मंत्री हैं, हमसे ज्यादा उनको इस बारे में जानकारी है होगी और बिल्कुल ज्यादा जानकारी है, लेकिन जो हकीकत सबके सामने है वो उन्हें नहीं दिख रही। अब देखिए सर, मुख्यमंत्री ने उनको तलब किया था, क्या बातें हुई, मैं तो वर्ता में हूँ नहीं, और मीडिया के माध्यम से मैं जो खबर हमें तक आ रही उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। और जैसा कि युवा के कांग्रेस के नेता ने बताया कि इस तरह की बातें हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि कोई सकारात्मक पहलू निकल के आएगा। और ये भी कहा गया शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री की तरफ से कि अगर जिनको शक है तो उसकी कॉपी दोबारा जांच की जाए। तो एक तो इंडिकेशन तो दे दिया कि हम छात्रों के साथ हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर लड़की में टैलेंट है और उन्हें एग्जाम दिया होगा, दोबारा जांच कॉपी होगी, तो मैं समझता हूँ। चलिए, मतलब जो टैलेंट वाले लड़के हैं वो भले फेल हो जाएं, लेकिन बिना टैलेंट वाला पास हो सकता है। हम अजय जादव जी के पास चलेंगे, लेकिन आशीष के पास एक बार फिर से चलते हैं। जी आशीष जी, अफजल साहब ने कहा कि कम से कम अब छात्रों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि बिना पढ़े पास नहीं होंगे, लेकिन कहां पढ़ेंगे छात्र? कहीं न कहीं कमी है। जब शुरुआत होती है किसी भी राज्य में, हमारे यहाँ जो अगर मूलभूत आप संरचना की बात देखेंगे तो उसमें बहुत सारी कमियां थी। कहीं न कहीं ये राज्य सरकार, महागठबंधन की जो सरकार है, उसने उसको कवर अप करने का प्रयास किया है। हमारे शिक्षा मंत्री ने कवर अप करने का प्रयास किया है और एक सकारात्मक पहल हुई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जेन्युइनिटी कहीं न कहीं। जी, आप जिसे सकारात्मक पहल कह रहे हैं वो नकारात्मकता से भरी पड़ी है। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, क्या लगता है कि सब कुछ सामने होने के बावजूद विभागीय मंत्री का ये कहना कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है और आगे और ठीक होगा, ये क्या है? देखिए, ये सारी जो कवायद हो रही है, ये आंख में धूल झोंकने की कवायद है। निश्चित रूप से जिस तरह के घपले घोटाले हुए हैं, इसके लिए जो शिक्षा मंत्री हैं वो खुद अकाउंटेबल हैं। आज लालकेश्वर और परमेश्वर के बाद आनंद किशोर ने जिस तरह से इस विभाग को का बंटाधार कर दिया, इन सब चीजों से सीधा यह प्रतीत होता है कि इन लोगों के पास कहीं कोई विजन नहीं है। इन्होंने शिक्षा को समाप्त कर दिया। शिक्षा में जो गुणात्मक सुधार की बात हो रही थी, पिछले बार जब कुछ पकड़े गए थे बच्चा राय और उनके साथ कई जो साठगांठ करने वाले लोग हैं, तब लग रहा था कि कुछ गुणात्मक सुधार होगा। लेकिन इस बार जिस तरह का गणेश पकड़ा गया, इस गणेश को ने जब टीवी मीडिया के सामने अपनी बात कही, इससे पूरा बिहार और देश देख करके दंग रह गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन क्या है और किस तरह से। अजय जी, भले ही आपको गणेश दिख रहा हो, लेकिन हमें हजारों वो लड़के दिख रहे हैं जिन्होंने IIT JEE मेंस तक क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन फिजिक्स में 2 नंबर और केमिस्ट्री में 3 नंबर और मैथ्स में 1-1 नंबर आए हैं। ऐसे छात्रों
की चिंता हमें है, गणेश की चिंता क्यों करें? सरकार उनकी वाहवाही और आरती उतारने के लिए तैयार है। अफजल साहब, क्या अभी गणेश चिंता का विषय है या हजारों बिहार के वो युवा जो हीरे में तब्दील होने की काबिलियत रखते हैं, उन्हें व्यवस्था ने कोयला बनाकर छोड़ा है? बिल्कुल मैं अब आपकी बातों से सहमत हूं कि जो लड़के ने जो कंपटीशन का एग्जाम पास किया और फिर उनका रिजल्ट इसके क्या नाम है एग्जाम के आधार पर जैसे अपीयर होते हैं तो वो एग्जाम देते हैं, उस आधार पर उन्हें पास भी किया और रिजल्ट उनका खराब हुआ, तो मैं समझता हूँ कि दुखद तो बात है। लेकिन ये भी एक देखिए कि कहा मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि उनकी कॉपी की जांच कराएं, अगर वो गलत होगा, अगर नंबर मिला होगा तो फिर सामने सही आ जाएगा, लेकिन एडमिशन के डेट्स पार हो जाएंगे। आशीष जी, आपके साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता हर मोर्चे पर मौजूद रहते थे, अगर वो अब इन रिजल्ट्स को लेकर आपके सामने आएंगे और पूछेंगे भैया बताइए अब मैं क्या करूं, क्या जवाब देंगे? जवाब देते बनेगा आपसे? आग्रह करेंगे थोड़ा समय दीजिए मुझे अपनी बात रखने के लिए कि यूथ कांग्रेस पार्टी, राजद और जनता दल यू महागठबंधन की सरकार में है, लेकिन कांग्रेस की यूथ विंग ने सबसे पहले छात्रों और युवाओं के हित के लिए कल ही अपना ओपनली स्टैंड बताने का काम किया और हम आज भी अपने स्टैंड पर कायम हैं। हम और जितने हमारे जो कांग्रेस परिवार के लोग हैं, वो जितने छात्र और युवाओं की बात हो रही है, जो लोगों को दर्द हो रहा है, दूसरे दल के जो हमारे आदरणीय नेतागण हैं बैठे हुए, मैं वो तमाम बातों उनके साथ हम सिंपैथी रखते हैं और उनकी युवाओं की लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ने का ऐलान कल ही यूथ कांग्रेस ने किया है, भले वो सरकार में है। लेकिन मैं साथ ही साथ एक बात रखना चाहता हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कल ही बैठक बुलाई और उसे लेकर आज तक शिक्षा मंत्री जी से 2-3 दफे बात हुई है। जो भी हम लोगों ने मांग रखी थी सरकार के पास आने के बावजूद, वो मांगों को कहीं न कहीं हम बना रहे हैं। आने वाला वक्त आपको नजर आएगा कि राज्य सरकार कभी भी छात्रों के भविष्य के साथ चलिए हम नजर रखेंगे कि आप जो कह रहे हैं उसे कितना करके दिखाते हैं। शत्रुघ्न जी, पढ़ाई शुरू होती है क ख ग घ से, लेकिन बिहार के युवाओं को ज्ञानी बनाने के चक्कर में शिक्षा मंत्री ने स्ट्राइक सबसे आखिरी पायदान पे किया है, यानी कि परीक्षा पे। पढ़ाई कुछ नहीं, सीधे परीक्षा पे कड़ाई। क्या ऐसे सुधरेगी व्यवस्था? देखिए, कड़ाई का तो हम स्वागत करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन जो विषय विहीन शिक्षकों ने मूल्यांकन किया, अभी मैं देख रहा था टीवी पर कि अध्यक्ष आनंद किशोर कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षक ने ही मूल्यांकन किया, इंटर की कॉपी का इंटर शिक्षकों ने मूल्यांकन किया। मैं चुनौती देता हूं कि कोई उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बहाल करे, एक जज, उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो और शिक्षाविद बैठे और मूल्यांकन फिर से करावे। या नियुक्ति पत्र जो जारी किया वो मिडिल स्कूल वाले को जारी किया, मैट्रिक का भी मूल्यांकन और इंटर का भी मूल्यांकन अयोग्य शिक्षकों के द्वारा हुआ है, इसकी जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी अफजल साहब, वाहवाही बटोरने के चक्कर में आप अपने सर पर पत्थर का वार खाने के लिए तैयार हो गए। डेडलाइन मीट करने के चक्कर में रिजल्ट किसी तरह से प्रकाशित कर दिया गया समय सीमा के अंदर, लेकिन उसके बीच में जो घालमेल हुआ वो किसी को नहीं नजर आ रहा है। इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी सर? जब सीबीएसई का रिजल्ट आया निकल जा रहा और सारे जो स्टेट का रिजल्ट निकला, हमारे बच्चे जो बिहार से बाहर जाके एडमिशन लेना चाहते हैं लेते हैं, तो उस आधार पर तो समय पर रिजल्ट निकाली तो सही बात, इसकी तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन इस रिजल्ट की प्रशंसा करें जहां आईआईटी का एग्जाम एंट्रेंस निकालने वाले बच्चे को फिजिक्स में 2 और केमिस्ट्री में 1 नंबर आया। वही तो बात ठीक ही कह रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ बात को कि अगर ये फिर से दोबारा जांच करने का ऑप्शन शायद माननीय मुख्यमंत्री जी दिया ही या देने जा रहे हैं, तो फिर डेडलाइन का क्या मतलब? ये तो फिर डेडलाइन समय सीमा में रिजल्ट प्रकाशित कर देने का क्या मतलब है? ये जो नुकसान हुआ है भरपाई हो सकती है? गलतियां हुई तो उस गलती को सुधारने का मौका तो दिया जा रहा है कि अगर वो अपील करें, वो फिर मांग करें तो रिकॉपी चेक हो। मैं समझता हूँ कि अगर वो बच्चे इतने अगर आश्वस्त हैं और एकदम डिटरमाइंड है और एकदम कॉन्फिडेंट है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई और ये गलत नंबर दिया गया, तो जांच में फिर साबित हो जाएगा कि वो बिल्कुल दूध का दूध पानी के पानी सामने आया कि बच्चे जांच में ये साबित हो जाएगा कि गड़बड़ी हुई है। हाँ जी, गड़बड़ी हुई है, नहीं हुई है। जी अजय जी, ये जो नुकसान हुआ है, छात्रों का नुकसान हुआ है, सरकार की छवि का नुकसान हुआ है, जिस तरह से सरकार रो रही है कि मीडिया नकारात्मक छवि प्रस्तुत कर रही है, क्या इस नुकसान की भरपाई हो सकती है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि मुख्यमंत्री जी एकदम नकारा लोगों से घिरे हुए लोग। आनंद किशोर को 3 बड़े विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर, जेल का विभाग आनंद किशोर, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर। आखिर इस आदमी में कौन सी ऐसी ये रोबोटिक व्यक्ति तो है नहीं। इस आदमी ने बंटाधार कर दिया, ये लालकेश्वर और परमेश्वर का नाना निकल गए। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी को ये किसी न किसी को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। आज उन्होंने शिक्षा मंत्री को बुलाया और शिक्षा मंत्री ने किस तरह का बयान दिया, वह बयान ही सुन करके बिहार के लोगों का मतलब दिमाग खराब हो रहा है, बस इतना ही कह सकते हैं। बच्चों का भविष्य, हजारों बच्चों का भविष्य इन्होंने चौपट कर दिया। जो बच्चे IIT पास हैं उनको 2 नंबर 3 नंबर आ रहा है। ये किस तरह की पढ़ाई और कड़ाई की बात करते हैं। ये पशुपालन घोटाला से भी बड़ा घोटाला है और ये सारे लोग लिप्त हैं इसमें। सरकारी स्कूलों में कहीं प्रयोगशाला नहीं है। ये कौन से प्रयोगशाला की बात करते हैं? किसी भी स्कूल के अंदर प्रयोगशाला जो लेबोरेटरी है, वो लेबोरेटरी अगर हो या कोई कॉलेज अगर कहीं से गैस का सिलेंडर खरीदा हो तो एक प्रमाण पत्र बता दें मुख्यमंत्री जी। ये सब नकारा लोगों से घिरे हुए मुख्यमंत्री जी हैं। शिक्षा का इन्होंने बंटाधार कर दिया बिहार में। भारतीय जनता पार्टी उन छात्रों के साथ खड़ी है। हम जिन छात्रों का भविष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौपट किया है, अभी तो इंटर का रिजल्ट आया है 9-10 लाख लोगों का, 17 लाख छात्रों का रिजल्ट आना अभी बाकी है मैट्रिक का। इस मैट्रिक के रिजल्ट में कुछ हुआ तो बिहार में आंधी तूफान आ जाएगा। ये मैं शायद अब इसका डैमेज कंट्रोल उसी रिजल्ट में कर दिया जाएगा, लेकिन वहां भी क्या स्थिति होगी उस पर भी नजर बनी रहेगी। जल्द ही वो परिणाम भी सामने आएंगे। आशीष जी, जब इस तरह की तैयारी हो कि सब कुछ दुरुस्त रहे, उसके बावजूद गलतियां हो तो दोष किसको देंगे? देखिए, अभी हमारे दूसरे दल के नेताजी बात कर रहे थे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जितने सजग होकर बिहार की शिक्षा प्रणाली को देखना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, आप एक बात को लोगों को बताने की जरूरत है कि इसके पहले जब आर्ट्स के साथ साथ साइंस, मैथ सबके जो टॉपर हुए थे वो सब बहुत बड़े मामलात में फंसे थे और पूरे बिहार की बदनामी हुई थी। अब आर्ट्स में अगर सिर्फ म्यूजिक का मतलब जो एग्जामिनेशन कॉलेज स्कूल्स में होते हैं और वहाँ किस तरीके से माहौल होता है, वो आपके भी परिवार के लोग होंगे और भी जो हमारे नेताजी बैठे हैं उनके परिवार के भी लोग और बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। किस तरीके से मामलात रहता है, किस तरीके से मामलात रहता है जब उसका एग्जामिनेशन होता है, तो ये समझने की जरूरत है। एक प्रयास हुआ है, एक पहल हुआ है, एक सकारात्मक पहल हुआ है। अब ये जरूर है कि बिहार में जो अब का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को पूरे राज्य, पूरे देश के जो लोग होंगे वो एक सही दिशा से देखेंगे, सही नजरिए से देखेंगे। ये एक बहुत बड़ी पहल है, इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्टता के साथ कर दिया है कि आप जो भी रिजल्ट अगर आपको लगता है कि त्रुटि है वो हम पूरी तरीके से सुधारेंगे। अब इतना बड़ा पहल जहां एक जगह पे आप अप्लाई कर सकते थे एक सब्जेक्ट में, वहां 2 सब्जेक्ट की बात राज्य सरकार के द्वारा मानी गई है। एक सकारात्मक पहल है, इसको सब दल के नेताओं को द्वारा और सब दल के जो राजनीति से ऊपर उठकर बिल्कुल सभी दल के नेताओं ने इस बात की सराहना की थी कि कार्रवाई हुई है, बच्चा यादव और लालकेश्वर को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और एक नए व्यक्ति को नई जिम्मेदारियों के साथ व्यवस्था का रंग रोगन कर नए तरीके से पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन कुछ नहीं बदला, वही खंडहर नुमा शिक्षा व्यवस्था सबके सामने है जिसे आप नई दिशा की ओर पहल बता रहे हैं। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है। कुमार आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, शत्रुघ्न प्रसाद जी आपका भी, इंजीनियर अजय यादव जी और सैयद अफजल अब्बास साहब आप सबका धन्यवाद न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नुकसान इतना ज़्यादा है कि इसकी भरपाई संभव नहीं। छात्रों का आक्रोश शायद शिक्षा मंत्री समझ रहे हैं और इसी वजह से वो तिलमिलाए हुए हैं, अपनी भड़ास मीडिया पर उतार रहे हैं, नकारात्मक छवि पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी उन लोगों को कैसे समझाइएगा जो देश के प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेहतर रैंक हासिल कर चुके हैं, एडमिशन की इंतजार में थे कि अब इंटर का रिजल्ट आएगा और एडमिशन लेंगे, भविष्य बेहतर करेंगे, वो अब कहीं के नहीं रहें। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं Anshul DNA Golf City, with 70% area to be developed as green area. Eastern Estate Construction and Developers Private Limited. Log on करें www.eecd.in. नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अम्हारा बेटा पटना। आस्तिक ग्रुप लाए हैं साई आरकेएम पैलेस, साई वृंदावन सिटी, साई अमृता एनक्लेव, साई वृंदावन गार्डन। साथ ही अभी फ्लैट बुकिंग पर पाएं 200 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की छूट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।